जब 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के तपते मैदान में प्यासा शहीद कर दिया गया तो उनका मुबारक जिस्म बिना कफन के जमीन पर छोड़ दिया गया। उनके मुबारक जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए और फिर उनका मुबारक सर भाले पर टांग दिया। यजीदी फौज के लिए यह फतह का ऐलान था, लेकिन असल में यह इंसानियत की सबसे बड़ी हार थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीद की फौज अब ख्वातीन और बच्चों की तरफ बढ़ी। हुसैनी खेमों को आग लगा दी गई। औरतें और बच्चे डर के मारे इधर उधर भागे, लेकिन उनके पास ना चादर थी ना हिफाजत। आग की लपटों और धुएं के बीच बीबियां चिल्ला रही थीं, बच्चे रो रहे थे। उसी बीच हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छोटी बेटी थी, अपने बाबा को ढूंढ रही थी। तभी सिमर ने हजरत सकीना को देखा और कहा, यह तो हुसैन की बेटी है। सिमर मलाउन फौरन हजरत सकीना के पास गया और उनकी कानों से बालियां खींच ली। उनके कान जख्मी हो गए। क्या कसूर था उस मासूम बच्ची का? सिर्फ ये कि वो हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर, जिसे रसूलुल्लाह ने अपने होंठों से चूमा था, उसे एक भाले पर टांगा गया। सूरज की गर्मी में सबके सामने उस सर को लोगों के बीच घुमाया गया। यजीदी सिपाही इस पर फख्र कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने अपना ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम बना लिया था। यजीदी फौज ने बीबियों के कपड़े, चादरें, यहां तक कि छोटे बच्चों की चीजें तक छीन ली। उन्हें लगा था कि हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों में सोना, चांदी और माल मिलेगा, लेकिन जब कुछ ना मिला तो उन्होंने जुल्म करके अपना दिल ठंडा किया। इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनके गले में लोहे, जो उस वक्त बहुत बीमार, हाथों और पैरों में बेड़ियां थीं और उन्हें रस्सियों में बांधकर घसीटा गया। बीबियों और बच्चों को कैदी बना लिया गया। बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा और बाकी ख्वातीन और बच्चों को रस्सियों से बांधकर ऊंटों पर बिठाया गया और जो भी बच्चा ऊंट से नीचे गिर जाता वो वहीं पर ही शहीद हो जाता। और बीवियों के पास ना चादर थी ना पर्दा, और इस काफिले को कूफा की तरफ रवाना किया गया। करबला का मंजर अब वीरान हो चुका था। बीबियां और बच्चे अब कैद हो चुके थे। यजीदी सिपाहियों ने उन्हें रस्सियों से बांध दिया। कुछ के हाथ पीछे से बंधे, कुछ के गले में तोक और पैरों में जंजीरें थीं। बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा और दूसरी शरीफ खवातीन को बिना चादर, बिना हिजाब के ऊंटों पर बैठाया गया। छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने अब तक अपने बाबा, चाचा, भाई सबको शहीद होते देखा था, अब भूखे प्यासे इस काफिले का हिस्सा थे। हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा बार बार रोती थी, मेरे बाबा कहाँ हैं? मुझे बाबा के पास ले चलो। जब यह काफिला कूफा पहुंचा तो इसका इस्तकबाल पत्थरों और गर्म पानी से किया गया। बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वहीं खुद को संभाला और भीड़ से कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम नहीं जानते हम कौन हैं? ये वही हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जो तुम्हारे नबी के नवासे हैं, और हम इसी हुसैन की बहन बेटियां हैं। काफिला अब कूफा के हाकिम इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। फिर इब्ने ज़ियाद ये सोचता है, अब मैं अपनी जीत का जश्न कैसे मनाऊं? वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, जाओ कैद से मुख्तार अल शफी को लेकर आओ। मुख्तार अल शफी को जब दरबार में लाया जाता है तो उनके सामने इमाम हुसैन का सर पेश किया जाता है। तो हजरत मुख्तार कहते हैं, ये इब्ने ज़ियाद, ये सर किसका है? वो हंस हंस के कहता है, ये तेरे इमाम हुसैन का सर है। हजरत मुख्तार इब्ने ज़ियाद की गर्दन पकड़ लेते हैं। इतने में इमाम सज्जाद हजरत मुख्तार के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, ए मुख्तार सब्र करो। फिर हजरत मुख्तार वहीं बैठकर रोने लगते हैं। फिर उन्हें कैद कर लिया जाता है। कुछ दिनों तक यह काफिला कुफा में ही रहता है, क्योंकि यजीद ने हुक्म दिया था जब तक शाम शहर पूरा सज नहीं जाता तब तक इस काफिले को शाम तक ना लाया जाए। और शाम के सभी लोगों से कहा जाता है, जब यह बागी काफिला शाम के अंदर दाखिल हो तो इस काफिले को ऐसे पत्थर मारना ताकि कयामत तक कोई बागी पैदा ना हो। जब यह काफिला शाम के अंदर पहुंचता है तो शाम के सभी लोग अपनी छतों पर खड़े हो जाते हैं और ऊपर से इस काफिले को पत्थर पर पत्थर मारते ही जाते हैं। फिर यह काफिला यजीद के दरबार में पहुंचता है। यजीद